स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। तो बेटा हमारा टॉपिक ये था आज कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यही करना था आज हमने। तो मैं अभी आपको ये लेक्चर बना के डिलीवर कर रहा हूँ, तो इसको ध्यान से आपने पढ़ना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी क्या है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड कर्व्स, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे आर कॉन्टिन्यूअस, ध्यान से सुनना, कॉन्टिन्यूअस लगातार, एंड क्लोज्ड कर्व्स। इसको ध्यान से सुनना। एक तो क्या बोला कि उसने कॉन्टिन्यूअस है, और दूसरा उसने क्या बोला क्लोज्ड कर्व है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ टू साउथ पोल जा रही है, आउटसाइड द मैग्नेट, और साउथ टू नॉर्थ क्या कर रही है, वो इनसाइड द मैग्नेट। यही मैंने आपको बताया था। मान लो सपोज करो ये हमारे पास क्या है, दैट इज अ मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती है। मैंने बताया था आपको, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ की तरफ जाएंगी, ठीक है। बट इनसाइड द मैग्नेट ये क्या होती हैं, साउथ टू नॉर्थ होती है। यही बताया था मैंने। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अब देखो दे आर क्लोज्ड कर, नॉर्थ से निकली साउथ में एंटर कर गई, इधर नॉर्थ से निकली साउथ में एंटर कर गई, और इनसाइड क्या जा रही है, ये साउथ टू नॉर्थ जा रही है। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं दे आर कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड कर्व्स। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, राइट। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब आपने किसी भी पॉइंट, मान लो इस पॉइंट के ऊपर आपने टेंजेंट ड्रा किया, आपने इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा किया, आपने इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा किया, आपने इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा किया, आप यहां पर टेंजेंट ड्रा कर रहे हो, आप यहां पर टेंजेंट ड्रा, टेंजेंट मैंने आपको बताया था, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन जो इसको टच करके जाती है। ये यहां पर टेंजेंट ड्रा करो, यहां पर टेंजेंट आप ड्रा करो, और यहां पर अगर आप टेंजेंट ड्रा करोगे, यहां पर टेंजेंट ड्रा करोगे, ये राइट, यहां पर आप टेंजेंट ड्रा, क्लियर? ऐसे, ठीक है। तो ये हमें क्या दे रहा है, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। कहीं भी आप टेंजेंट ड्रा करोगे, राइट। हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट, ठीक है। तो हमें स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसकी जो डायरेक्शन है वो हमें कौन बताता है, टेंजेंट बताता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ से निकलेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, साउथ में एंटर कर जाएंगी, ऐसे नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में एंटर कर जाएंगी, राइट। ये ऐसे और ऐसे, ये डायरेक्शन ऐसे आएगी, और इधर डायरेक्शन आपकी एंटर कर जाएगी। ओके, क्लियर? बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ऐसे कंटिन्यूअस कर्व, ये लो, मैंने आपको कल भी बताया था, राइट, क्लियर। तो ये है हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ये आपने नोट कर लिया। ये प्रॉपर्टीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। पेपर में लिखनी आ जाती है कि राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज, राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज, राइट एनी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड कर्व्स, पहली प्रॉपर्टी ये। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट। ये भी मैंने आपको वैसे पहले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था। कहीं भी आप टेंजेंट ड्रा करोगे वो हमें क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, राइट। उसकी हमें डायरेक्शन था। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हमने देखनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, तो आपने वहां पर उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा कर देना। ओके, क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपने याद कर लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो। उसके बाद आ गया हमारे पास थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमें क्या बोल रहा है कि जो 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, राइट, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, थर्ड पॉइंट, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कोई भी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप इसमें से ले लो, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, डू नॉट
इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब क्रॉस या क्रॉस ईच अदर। दिस इज थर्ड, मतलब ये मैग्नेटिक लाइन एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे जा रही है, ये क्रॉस कर दी यहां पे, ठीक है। आपने देखा इसमें कोई ये मैग्नेटिक लाइन जब कोई यहां से निकली ऐसे क्रॉस कर दी, ऐसा होता है कि ये हमारे पास मैग्नेट है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, मान लो छोटा सा एक मैग्नेट मैं यहां पर बना रहा हूं, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये मैग्नेटिक लाइन यहां से निकली, एक यहां से निकली, उसको ऐसे क्रॉस कर दी, यहां एक यहां से निकली, यहां पर क्रॉस कर दी, ये क्रॉस कर रही है इस पॉइंट के ऊपर। तो हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कभी भी ऐसे क्रॉस नहीं करती। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर और क्रॉस ईच अदर, राइट। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि वाई, ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है। ध्यान से सुनना, इसको कॉपी के ऊपर भी लिखना है कि अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं, इफ दे क्रॉस ईच अदर और इंटरसेक्ट ईच अदर, then at the point of intersection, this is the point of intersection, right? क्या है? Point of intersection. Clear? If they cross each other or intersect each other, then at the point of intersection there will be two direction of magnetic field. ध्यान से देखना, देखो अगर मैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ले रहा हूं, ये वाली, इसको मैं ए लिख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं बी लिख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। अगर मैं ए वाली लाइन को देख रहा हूं तो इस पॉइंट के ऊपर मैं टेंजेंट ड्रा करूंगा तो ऐसे आएगा, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी। इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट, अगर बी के ऊपर मैं देखूंगा तो यहां पर मैंने टेंजेंट ड्रा किया तो दो है, तो इसका मतलब एक पॉइंट के ऊपर दो मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक पॉइंट के ऊपर दो मैग्नेटिक फील्ड होगी, विच इज नॉट पॉसिबल। एक ही पॉइंट के ऊपर दो मैग्नेटिक फील्ड्स कभी भी नहीं हो सकती। मैं आपको बोल रहा हूं कि नॉर्थ की तरफ भी जाओ, साउथ की तरफ भी जाओ, एकदम कि आप इधर भी हो इधर भी हो, ऐसा हो सकता है कि आप इधर भी जाओ इधर भी जाओ, ये तो ऐसे ऐसे आप बोलोगे कि हम इधर भी हो रहे हैं इधर, नहीं, एक ही टाइम के ऊपर, एक ही टाइम के ऊपर आप इधर भी होंगे, एक ही टाइम के ऊपर आप इधर भी होंगे। इज इट पॉसिबल? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसलिए एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं होंगी, ठीक है। तो अगर ये क्रॉस करती हैं, इफ दे क्रॉस ईच अदर, तो जब हम टेंजेंट ड्रा करेंगे, हमें तो टेंजेंट नहीं बताना उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो अगर वो क्रॉस करती हैं तो क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है, तो इसका मतलब इस एक ही पॉइंट के ऊपर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई, सॉरी दो डायरेक्शंस आ गई, एक ही पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शंस आ गई, विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? तो इसलिए टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया कि व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर, तो आपके पास सिंपल आंसर क्या होगा कि अगर वो क्रॉस करती हैं, इफ दे क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, देयर विल बी two directions of magnetic field which is not possible। तो एक ही पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो ये थर्ड पॉइंट आपको क्लियर हो गया, समझ आ गई, राइट। ये जो डायग्राम मैंने आपको ड्रा किया, ये आपने पेपर में भी ड्रा करना है, ऐसे करके फिर ऐसे करके। ये जो इंटरसेक्शन है इसके ऊपर इस लाइन के कारण ऐसे टेंजेंट आएगा, इस लाइन के ऊपर टेंजेंट ऐसे आएगा, राइट। क्लियर? तो दो मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक यहां पर होगी एक यहां पर होगी, तो एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, विच इज नॉट पॉसिबल। ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है? ये कहता है कि जो वाइडली स्पेस्ड फील्ड लाइंस हैं, वाइडली स्पेस्ड फील्ड लाइंस, वाइडली स्पेस्ड फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करती हैं? देखो यहां पर, देखो ये वाइडली स्पेस है, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ना, इनमें स्पेस जो है वो बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम पास आएंगे इसमें स्पेस कम होती जाएगी, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे इसमें जो स्पेस है वो बढ़ती जाएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में जो स्पेस है वो बढ़ती जाएगी। तो वाइडली स्पेस्ड फील्ड लाइन दैट रिप्रेजेंट वीक मैग्नेटिक फील्ड, क्या होती है वो, क्या रिप्रेजेंट करती है? दैट रिप्रेजेंट वीक मैग्नेटिक फील्ड।
ओके, जो वाइडली स्पेस्ड लाइंस हैं, वाइडली स्पेस्ड फील्ड लाइंस, दे रिप्रेजेंट वीक मैग्नेटिक फील्ड। क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं वो? वीक मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये बात क्लियर होगी? नोट कर लिया आपने? अगर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन। अब फिफ्थ पॉइंट, मैं इसी को काट लेता हूं। फिफ्थ पॉइंट, क्लोजली स्पेस्ड। वाइडली स्पेस्ड की जगह मैं क्या कर दूंगा? क्लोजली स्पेस्ड। क्लोजली स्पेस्ड फील्ड लाइंस दैट रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं वो? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। इसको ध्यान से सुनना बेटा। वाइडली स्पेस्ड फील्ड लाइन दैट रिप्रेजेंट वीक मैग्नेटिक फील्ड, और क्लोजली, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल क्लोज होती हैं। जैसे ये देखो, मान लो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल क्लोज, ये लो क्लोज है। तो इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ज्यादा। यहां पर वो वाइडली, अगर क्लोजली स्पेस्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, अगर वाइडली स्पेस्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर क्या होगी? कम होगी। मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख के बता सकते हैं कि वहां पर जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो ज्यादा है या कम है। अगर फील्ड लाइंस क्लोजली स्पेस्ड है, इट मींस वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। अगर फील्ड लाइंस वाइडली स्पेस्ड है, उनमें स्पेस ज्यादा है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? कम होगी। इज दैट क्लियर? तो फिफ्थ पॉइंट आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आ गया हमारे पास सिक्स्थ पॉइंट। ठीक है, मैंने आपको काफी सारे पॉइंट जो है वो बता देने हैं, तो आपने सारे याद रखने। सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायलेट लिटरली। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायलेट, DIALAT, डायलेट, DIALAT, डायलेट, डायलेट, राइट? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायलेट laterally, LATERALL, dilate laterally, but they contract, but they contract, but they contract longitudinally, longitudinally। ठीक है, ये सिक्स पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायलेट लेटरली बट दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है कि नहीं? क्लियर? जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, लेकिन वो जब डायलेट करेंगी वो लेटरली डायलेट करेंगी। इज दैट क्लियर? राइट? उसके बाद आ गया, ये मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं, लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, they are not real, but they represent a magnetic field which is real। मीन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैंने आपको क्या बोला था कि वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट रियल, magnetic field lines are not real, yet they represent क्या रिप्रेजेंट करती हैं? अ मैग्नेटिक फील्ड, they represent a magnetic field which is real, okay। magnetic field lines they are not real, वो रियल नहीं होती हैं। हमें कौन सा दिखाई देती हैं? आपने यहां पर मैग्नेट रख दिया, मान लो ये मैग्नेट है, तो हमें क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पर दिखाई देंगी? नहीं देंगी, राइट? अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, राइट? पता है आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है? कभी पढ़ा आपने कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है? कितनी होती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड? पता करना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? अगर आपको पता चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, क्लियर? तो उसके बारे में आपने सर्च करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी कितनी वैल्यू होती है। क्लियर? समझ आई? तो मैंने क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर नॉट रियल बट दे रिप्रेजेंट अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज रियल।
इतनी बात क्लियर होगी, इसको आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है, और ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम मैग्नेटिक फील्ड तो पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट क्या होते हैं। हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बारे में बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट क्या होंगे, पढ़ा है आपने कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका क्या यूनिट होता है, बताओ, शाबाश, वेरी गुड। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर हमने उसका एसआई सिस्टम में यूनिट देखना है तो उसका यूनिट होगा टेस्ला। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उसका यूनिट, एसआई सिस्टम में स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट जो है दैट इज टेस्ला, और सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट क्या होता है, गॉस। ये बात याद रखनी है, एसआई सिस्टम में स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है दैट इज टेस्ला, और सीजीएस में क्या होता है, गॉस। और इन दोनों में रिलेशन है, वन गॉस, गॉस को हम जी के साथ नोट करते हैं, टेस्ला को कैपिटल टी के साथ, तो वन गॉस जो है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। इसको याद रखना है, ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, समझ आई, पता चल गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है टॉपिक वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। हमारे पास कोई भी वायर, मैंने आपको क्या बोला था कि हमारे पास कोई भी वायर है, उसमें करंट है, तो जब कोई भी करंट कैरिंग वायर होती है उसके अराउंड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, राइट। कोई भी करंट कैरिंग वायर, आपकी बुक में कोई फार्मूला नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं आपको फार्मूलाज वगैरह सारे बताऊंगा, आपने नोट कर लेना है। और ये मत घबराना कि सर ने हमें फार्मूलाज बता दिए और पता नहीं कहां से बताए, क्या है, जब आप +2 में आओगे तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल आपने वो फार्मूलाज जो है वो ऐसे ही याद करने हैं। मैं आपको बता दूंगा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला होता है जब आपने निकालने हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर बोल देते हैं, अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, अ करंट कैरिंग स्ट्रेट STRAIGHT स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। इसका हमारे पास अब सॉल्यूशन क्या है वो हम देखेंगे, ध्यान से सुनना, इसको प्रॉपर्टीज हमने करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर होता क्या बेटा, ध्यान से सुनना कि हमारे पास ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है। इस स्ट्रेट कंडक्टर में मान लो करंट इस तरफ हो जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, क्लियर। ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट है, राइट। अब हमें कैसे पता चलेगा, ये जो टॉपिक है ना, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक हैं, इसलिए इसको ध्यान से सुनना। हो सकता है कि ये जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया ये आज कंप्लीट ही ना हो, तो कंटिन्यू करेंगे कल। इसको आपने ध्यान से सुनना पहले कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, व्हाट इज दैट, दैट इज द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, राइट। अब जब करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर हमारे पास आ गया, तो हमने यहां से कैसे फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उसकी क्या डायरेक्शन है, राइट। हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, हमें नहीं पता कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, अब अगर हमारे पास कोई मैग्नेट होता है तो मैग्नेट से तो हमें पता चल रहा है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, साउथ में एंटर कर जाएंगी, नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में एंटर कर जाएंगी, ऐसे ही है ना हमारे पास। लेकिन अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो यहां पर हमें कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसी है, किस तरफ को है उसकी, किस तरफ को डायरेक्शन है। ये मेरे पास कंडक्टर है, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेरे पास कंडक्टर है और जिस तरफ को ये आपको दिखाई दे रहा है ना कैप इसका, इस तरफ को करंट जा रहा है, ठीक है। ये कंडक्टर है और जिस तरफ को कैप है उस तरफ को क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हो, ये कैप आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई, हाँ ऐसे कर लेता हूं, ये कैप ऊपर की तरफ है, तो करंट इस तरफ को जा रहा है। आपने क्या करना है, जिस तरफ को करंट जा रहा है आपने इमेजिन करना है, ध्यान से सुनना, आपकी बुक में है,
फार्मूला कैसे लिखना है, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि जिस तरफ को करंट जा रहा है आपने उस तरफ को अपना थंब कर देना है। क्या कर देना है? थंब कर देना है। और अपने जो कौन सा थंब, ये नहीं है कि लेफ्ट हैंड का, राइट हैंड का थंब, इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। व्हाट वी कॉल दैट? राइट हैंड थंब रूल। जिस तरफ को करंट जा रहा है बच्चा लोग, उस तरफ को आपने अपना थंब कर देना है। और जिस तरफ को अपनी उंगली कर्ल कर रही है, ये देखो, जिस तरफ को करंट जा रहा था मैंने उस तरफ को थंब कर दिया, और अपनी उंगलीज जो है, उंगलीज नहीं बोलते यार इसको, अपनी फिंगर्स जो है, अपनी फिंगर को आपने क्या कर लिया? कर्ल कर लिया। ठीक है, नाउ कर्ल योर फिंगर्स। आपने फिंगर्स को कर्ल किया, उंगलियों को कर्ल किया, और जिस तरफ को आपकी उंगलियां कर्ल हो रही हैं, जिस तरफ को आपकी फिंगर्स कर्ल हो रही हैं, देखो इस तरफ को हो रही हैं, उस तरफ को आपने ऐसे कर देना। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नॉट मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूं मैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल रहा हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे ये कंडक्टर इस तरफ को जा रहा है, ध्यान से देखना, ये कंडक्टर इस तरफ को जा रहा है, मैंने इमेजिन किया कि ये कंडक्टर मेरे हाथ में है और जिस तरफ को करंट है उस तरफ को मैंने थंब कर दिया, तो ये कर्ल ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है। तो इसका मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, ये मतलब ऐसे। ओके, समझ आई? क्लियर? कि मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। कैसे बनेगी? कंडक्टर ये है, इस तरफ को करंट है, तो जिस तरफ को करंट है उस तरफ को मैंने थंब किया, और जिस तरफ को मेरी जो उंगलियां हैं वो कर्ल कर रही हैं, फिंगर्स कर्ल कर रही हैं, उस तरफ को मेरे पास क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। जैसे ये है वहां, ये बन गया। तो उंगलियां किस तरफ को कर्ल कर रही हैं? ऐसे, तो ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर? तो करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको आपने इमेजिन करना है कि आपने उसको राइट हैंड में लिया और जिस तरफ को करंट है उस तरफ को आपने थंब किया। पकड़ना नहीं है कंडक्टर को, सिर्फ इमेजिन करना है। और जिस तरफ को आपकी उंगलियां जो है वो कर्ल कर रही हैं, ये देखो फिंगर्स कर्ल कर रही हैं, जैसे मान लो ये है, ये देखो ध्यान से, ये कंडक्टर इस तरफ को जा रहा है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, जिस तरफ करंट उस तरफ को थंब है, मैंने अपनी फिंगर्स जो है वो ऐसे कर्ल कर दी, और जिस तरफ को कर्ल कर रही हैं जो ये डायरेक्शन जो है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ आई? क्लियर? इसको बोलते हैं हम राइट हैंड थंब रूल। क्या करते हैं? राइट हैंड थंब रूल। समझ आ गई राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? राइट हैंड थंब रूल। ओके, क्लियर? तो राइट हैंड थंब रूल पता चल गया सभी को? वेरी गुड। तो राइट हैंड थंब रूल, अगर आपको, ये तो सिंपल है, इमेजिन करना है आपने। तो राइट हैंड थंब रूल हमारे पास किस लिए है? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अगर आपने देखनी है तो हम कौन सा रूल अपनाएंगे? राइट हैंड थंब रूल। इज दैट क्लियर? अगर आपको ये भी नहीं आता है, आएगा क्यों नहीं, सिंपल है। इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, या सिंपल स्क्रू रूल कर दो, स्क्रू रूल। ये पहला रूल है राइट हैंड थंब रूल, और हमारे पास क्या है? स्क्रू रूल। स्क्रू रूल में क्या होता है? आपने पढ़ा कभी स्क्रू रूल क्या होता है? कभी देखा आपने स्क्रू रूल? आपने स्क्रू कभी घुमाया, किसी का स्क्रू कभी टाइट किया? हाँ, इसको बोलते हैं राइट हैंडेड स्क्रू रूल। स्क्रू रूल को हम क्या बोलते हैं? राइट हैंडेड स्क्रू रूल। इसको कॉर्क स्क्रू रूल भी बोलते हैं, कॉर्क स्क्रू रूल। बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी। कॉर्क, CORK, कॉर्क, ठीक है, कॉर्क। मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल भी बोल सकते हैं इसको, पूरा नाम मैं आपको बता रहा हूं, मैक्सवेल्स कॉर्क, CORK, ठीक है, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। ये भी हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। क्लियर? तो मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल क्या कहता है? ध्यान से सुनना। मान लो करंट इस तरफ को जा रहा है, करंट इस तरफ को जा रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है, मैं अब सिंपल आपको बता रहा हूं। जिस तरफ को करंट जा रहा है आपने स्क्रू को उस तरफ को जाने के लिए उसको घुमाना है। अब मान लो स्क्रू को आपने इस तरफ को करना है, तो आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे, देख लो करके।
जब आप किसी स्क्रू को टाइट कर रहे हो तो वो नीचे की तरफ जा रहा है ना, जैसे मान लो आप स्क्रू टाइट कर रहे हो तो नीचे की तरफ जा रहा है, आपने दीवार के ऊपर स्क्रू लगाना है तो आप उसको ऐसे टाइट करोगे ना, क्लॉकवाइज घुमाओगे कि नहीं। तो अगर करंट आपका इस तरफ को जा रहा है तो आपने स्क्रू को इस ढंग से घुमाना है ताकि वो जिस तरफ को करंट की डायरेक्शन है स्क्रू भी उसी तरफ को जाए, ठीक है। ऐसे है वो उसको घुमाना है, जाना क्या, जैसे आप स्क्रू को टाइट करते हो वो अंदर की तरफ जाता है ना, मतलब वो जिस तरफ को जा रहा है वो वही डायरेक्शन होनी चाहिए जिस तरफ को करंट जा रहा है। तो आपने क्या करना है, जिस तरफ को करंट जा रहा है आपने इमेजिन करना है कि आप स्क्रू जो है वो उस तरफ को लेके जा रहे हो, स्क्रू आप इस तरफ को लेके जा रहे हो। तो जैसे आप स्क्रू आपका इस तरफ को जा रहा है मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, ऐसे घुमा के देखना, ऐसे घुमा रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, जिस तरफ को आपका हैंड घूम रहा है अगर आप क्लॉकवाइज की डायरेक्शन देख रहे हो मतलब ऐसे घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो क्या होगी, क्लॉकवाइज। अगर मान लो करंट मेरी तरफ आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो अब स्क्रू को मैंने इस तरफ को करना है, मतलब पहले मैंने टाइट किया तो ऐसे किया, जब मैं टाइट कर रहा था स्क्रू को तो मैं क्लॉकवाइज कर रहा था तभी इस तरफ को जा रहा था। अब मैंने स्क्रू को बोलना कि वो पीछे की तरफ आए तो मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, तो इसका मतलब वो करंट की डायरेक्शन इस तरफ को है, तो स्क्रू को मैंने ऐसे घुमाया तो किस तरफ को आ गया, वो पीछे की तरफ, स्क्रू पीछे की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब जिस तरफ को करंट जा रहा है स्क्रू भी उसी तरफ को जा रहा है, लेकिन मुझे स्क्रू को घुमाना किस तरफ को पड़ा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमाना पड़ा, एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस इज नॉन एज राइट हैंडेड स्क्रू रूल। सो राइट डाउन राइट हैंडेड स्क्रू रूल क्या बोलता है, राइट डाउन, मैं लिख नहीं पाऊंगा अभी, बहुत फिर लंबा हो जाएगा ये, तो आप लिखोगे, टाइम हमारे पास कम है। राइट डाउन, इफ द राइट हैंडेड स्क्रू रूल, सबसे पहले लिखो राइट हैंडेड स्क्रू रूल, इफ द फॉरवर्ड मोशन ऑफ एन imaginary 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 right-handed right-handed screw is in the direction of the current through a linear conductor, through a linear linear conductor, then the direction of rotation of the screw gives the direction of magnetic field lines around the conductor. Magnetic field lines around the conductor. I am repeating it again. If the forward motion of an imaginary right-handed screw is in the direction of the current through a linear conductor, then the direction of rotation of the screw gives the direction of the magnetic field lines around the conductor. Okay, clear? अब आ गया राइट हैंड थंब रूल। राइट डाउन राइट हैंड थंब रूल, if a conductor carrying current is imagined, imagined, if a conductor carrying current is imagined to be held held in the right hand such that the thumb points in the direction of current, then the tips of the curled fingers, curled, then the tips of the curled fingers encircling, encircling the conductor will give the direction of the magnetic field lines, will give the direction of
magnetic field lines. I am repeating it again. If a conductor carrying current is imagined to be held in the right hand such that the thumb points in the direction of current, then the tips of the curled fingers and circling the conductor will give the direction of magnetic field lines. Okay बेटा? Okay then. Goodbye. बाकी हम कल करेंगे.